Good morning, dear students. Again, I'm Ramji Gupta in front of you. Day before yesterday, I uploaded Transformation Part 7, which you might have seen. Now today, I am all set to have the Part 8 of the Transformation, Change of Degree. Change of degree is going to continue. That day also I had the change of degree and I explained you the basic फंडामेंटल रूल्स. तो जो रूल्स हमने आपको बताए थे चेंज ऑफ डिग्रीज में, उसमें रूल्स का सिस्टम बताया था कि सुपरलेटिव, जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, देयर आर 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो चेंज का जो सिस्टम हमने सिखाया था कि सुपरलेटिव डिग्री की सिचुएशंस दो बनेंगी, बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट वाली, दो कैटेगरी. इसके लिए एग्जांपल भी लिया था मैंने कि मान लीजिए कोई टेस्ट लिया, 100 स्टूडेंट है मान लीजिए स्कूल में, और उस क्लास का टेस्ट हुआ और टेस्ट के आधार पे एक बच्चे का 92 नंबर है हाईएस्ट और बाकी सबका 90 है, 91 है, तो ये बेस्ट वाली कैटेगरी में आएगा. और अगर टेस्ट लिया और 92 नंबर पे 3 बच्चे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है. तो इसका इंटरचेंज किया था हमने. पॉजिटिव डिग्री में जाने पर ये जो बेस्ट वाला है कि he is the best students of the class, it can be changed into positive. No other students of the class is so good as he. यानी क्लास का कोई दूसरा बच्चा इतना अच्छा नहीं है जितना कि वह. बात वही है कि वह क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है. He is the best students of the class. कंपैरेटिव डिग्री में आने पर he is better than any other students of the class. यानी जब तुलना कर लीजिए, किसी भी दूसरे विद्यार्थी की तुलना कर लीजिए तो वह जो है बेहतर है किसी भी दूसरे. इसका मतलब कि वह बेस्ट है. और ये इसी का जो है रूपांतरण हो गया है पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री. वन ऑफ द बेस्ट में है जब हम कहते हैं कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, यानी 3 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से ये एक है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. तो जब पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर एज गुड एज ही. बहुत थोड़े स्टूडेंट्स जो है क्लास के इतने अच्छे जितना कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर एज गुड एज ही. कंपैरेटिव में जब जाएंगे तो ही इज बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. यही वही 2-4 बच्चे जो है जो 93 नंबर लाए हुए हैं, 92 नंबर लाए हुए हैं, वो है जो ग्रुप है सुपरलेटिव ग्रुप है. उसी पर बेस्ड करके आज देयर आर 2 एग्जांपल्स. अब मैं आपको ये 2 एग्जांपल्स बता रहा हूं. सुपरलेटिव स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं. इसी फॉर्मूले पर बेस करके आप देखिए ये फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर. यहां पर ये ग्रुप है, मतलब मोर देन 2, चाहे व्यक्ति हो, स्थान हो, कोई भी वस्तु की जब तुलना करेंगे, दो में तो केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव, सुपरलेटिव 2 से ज्यादा नहीं करेंगे. तो हमने यहां लिखा है मोहम्मद रफी वाज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया. मोहम्मद रफी के पैरेलल कोई सिंगर नहीं. मोहम्मद रफी वाज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया. अकेला वाला ग्रुप है, ये बेस्ट वाला ग्रुप है. तो आप देखिए, मान लीजिए अगर हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में ले जाए तो कंपैरेटिव का फार्मूला क्या है? देन एनी अदर. यहां लिखे मोहम्मद रफी, देखिए कंपैरेटिव बना रहे हैं. मोहम्मद रफी वाज, टेंस वही मेंटेन करेंगे, वाज बेटर. कंपैरेटिव डिग्री में डाल देंगे गुड, बेस्ट, बेटर. गुड, बेटर, बेस्ट ऐसे चलता है ना. तो आपका जो है बेटर आ गया. मोहम्मद रफी वाज बेटर किसकी तुलना में? अब ये फार्मूला लगा दीजिए. देन के बाद than any other singer, any other singer of India, singer of India. भारत का कोई भी दूसरा सिंगर ले लीजिए, एनी अदर सिंगर ले लीजिए, उससे तुलना करा लीजिए मोहम्मद रफी की, तो मोहम्मद रफी स्टैंड्स बेटर देन एनी अदर सिंगर ऑफ इंडिया. तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया, रूपांतरण हो गया, ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज हो गया, बट मीनिंग सेम है. ये सेंटेंस से भी मीनिंग यही निकल रही कि मोहम्मद रफी जो है वो भारत के सबसे अच्छे सिंगर थे, उनके पैरेलल में कोई नहीं था. अब आइए इसी का पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं. नो अदर फॉर्मूले के हिसाब से करिए आप. बेस्ट वाला ग्रुप में नो अदर, तो नो अदर सिंगर, कोई भी दूसरा सिंगर ऐसा नहीं. नो अदर सिंगर ऑफ इंडिया. कहां का? भारत का. नो अदर सिंगर ऑफ इंडिया इज वाज, टेंस वही टेंस मेंटेन करेंगे. No other singer of India was so good. अब देखिए, so good as मोहम्मद रफी.
मोहम्मद रफी। देखिए देखिए ये सेंस देखिए कि मिलता है कि नहीं। नो अदर सिंगर ऑफ इंडिया, भारत का कोई दूसरा जो है गीतकार वॉज सो गुड, इतना अच्छा नहीं था एज मोहम्मद रफी, जितना कि मोहम्मद रफी, यानी मोहम्मद रफी के बराबर कोई दूसरा गीतकार नहीं था उनके समकक्ष उस समय। इसके मतलब कि मोहम्मद रफी वॉज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। उसका मतलब मोहम्मद रफी वॉज बेटर देन एनी अदर सिंगर ऑफ इंडिया ऑफ हिज टाइम, अपने समय में। तो कहने का सेंस है ये ऑल थ्री आर हैविंग द सेम मीनिंग और इनका ट्रांसफॉर्मेशन आपस में हो गया। When I say मोहम्मद रफी was the best singer of India, मोहम्मद रफी भारत के जो है सबसे बड़े जो है गीतकार थे। जब हम कहते हैं मोहम्मद रफी was better than any other singer of India, मोहम्मद रफी भारत के किसी भी दूसरे सिंगर से, उनके जो समकालीन सिंगर थे उनसे तुलना करा लीजिए, वो बेटर थे। तो इसका मतलब कि मोहम्मद रफी was the best singer of India। जब हम ये कहते हैं पॉजिटिविटी में नो अदर सिंगर ऑफ इंडिया, भारत का कोई दूसरा सिंगर जो है was so good, इतना अच्छा नहीं था as मोहम्मद रफी, इसका मतलब कि अगेन आई एम टेलिंग मोहम्मद रफी was the best singer of India। तो ये आपस में तीनों जो है मीनिंग वाइज अर्थ वाइज सिमिलर है, बट रूपांतरण हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, चेंज ऑफ डिग्री हो गया। हियर वी हैव यूज्ड पॉजिटिव डिग्री, हियर वी हैव सुपरलेटिव डिग्री, हियर वी हैव यूज्ड कंपैरेटिव डिग्री एंड हियर वी आर यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। तो फर्स्ट फार्मूला हैज बीन मेड एप्लीकेबल। Now again I am going to the second formula. Superlative degree लिखा हुआ, अशोका was one of the greatest kings of India। सम्राट अशोक जो है वह भारत के सबसे महान राजाओं में से एक थे, यानी उनके पैरेलल कोई दो चार और राजा थे, वो एक ग्रुप हो गया, सुपरलेटिव ग्रुप हो गया। जैसे यहाँ बताया था कि वन ऑफ द बेस्ट का मतलब एक सुपरलेटिव ग्रुप हो गया, और उसका कन्वर्जन पॉजिटिव में वेरी फ्यू से स्टार्ट करेगा और कंपैरेटिव में बीच में दैन लगा करके मोस्ट लगाएगा। उसी फॉर्मूले को एप्लीकेबल यहाँ करेंगे हम इस सिचुएशन में। ये सम्राट अशोक जो है वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, यानी वो सब ये नहीं कह रहे हैं कि अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, वो अलग चीज थी। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट का मतलब है दो चार और उनके पैरेलल है। तो कंपैरेटिव डिग्री में जब ले जाएंगे इसे, तो इसका फार्मूला है कंपैरेटिव डिग्री में ले जाने पर जो वन ऑफ द बेस्ट वाला फार्मूला था कि दैन के बाद मोस्ट अगर। तो यहां लिखिए, देखिए अशोका वाज, अब यहां पर आपने ग्रेटर लिखा तो ग्रेटर, अशोका वाज ग्रेटर, कंपैरेटिव डिग्री आ गया, अशोका वाज ग्रेटर किसकी तुलना में, दैन लगाइए। अब दैन के बाद ये फार्मूला यूज करिए, मोस्ट अदर किंग्स, प्लूरल रहेगा, दो चार और उनके पैरेलल हैं, मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया, मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया। अशोका वाज ग्रेटर, सम्राट अशोक जो है वो ग्रेटर थे किसकी तुलना में, देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया, भारत के और अधिकतर जो राजा थे उनके समकालीन। तो इस तरह से ये हो गया कि अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, कि अशोक जो है भारत के सबसे महान राजाओं में से एक थे। नाउ लेट अस कम टू द पॉजिटिव डिग्री। वेरी फ्यू जो वो जो ग्रुप है सुपरलेटिव ग्रुप है, उसमें बहुत थोड़े से लोग हैं, तो वेरी फ्यू, अब ये फॉर्मूले से चल रहे हैं, वेरी फ्यू, इसको जो देख लीजिए, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया, दो चार में किंग्स ऑफ जो उनके ग्रुप में हैं, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत थोड़े से राजा वर थे एज ग्रेट, इतने महान एज अशोका, जितना कि सम्राट एज अशोका। तो वेरी फ्यू किंग्स, बहुत थोड़े से राजा भारत के वर्मन थे एज ग्रेट एज अशोका, इतने महान जितना कि सम्राट अशोक। तो बात वही हुई, यानी बहुत थोड़े राजा, यानी वही दो चार, यानी अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। सम्राट अशोक जो है वो भारत के सबसे महान राजाओं में से एक ग्रुप था, एक सुपरलेटिव ग्रुप, मान लीजिए 4 से 10 उसमें होंगे राजा, बाकी 90 राजा जो है वो उनसे नीचे थे उनकी तुलना में। तो उसी में वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत थोड़े से राजा इतने महान थे जितना कि अशोका, ये इसके बराबर है कि अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। और जब कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करते हैं, अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया। मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया मतलब हो गया कि मान लीजिए सुपरलेटिव ग्रुप 10 का है और 100 राजा उस समय के लिए थे, तो 90 जो है उनसे, मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया जो है वो 90 हो गए। तो सम्राट अशोक जो है उनसे बेहतर हैं, अधिकतर भारत के राजाओं से जो है वो ज्यादा महान थे। अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये हो गया कि अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। और ये आपस में जो है मीनिंग वाइज तीनों बराबर हो गए।
तो मेरे ख्याल से दोनों फॉर्मूले का रूपांतरण में आपने एग्जांपल समझ लिया। यहाँ पर देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री, ये जो है कंपैरेटिव डिग्री और ये जो है पॉजिटिव डिग्री, बट मीनिंग वाइज ये तीनों सेंटेंसेस आपस में बराबर हैं। सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव में इंटरचेंज हो चुका है। तो जो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज है वो आपका रूपांतरण में ये प्रोसेस है। दो के बीच में होगा तो केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन दो से ज्यादा के बीच में होगा तो वी हैव टू टेक यूज ऑफ दिस फार्मूला, बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट, उसका यूज प्रयोग करके हमने ये रूपांतरण कर दिया है। मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आने लगी होंगी और इसीलिए चेंज ऑफ डिग्री थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, इसके और भी पार्ट बनाते रहेंगे ताकि आपको जो है चीजें समझ में आए। लेकिन बस मेरा प्रेयर यही है कि आप हमारे चैनल को फॉलो करें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो है चैनल ग्रो करे और हम आपको इस पे जो है अभी ये डिग्री की कई दिन हम जो है कई पार्ट में डिग्री का चलेगा, हो सकता है इसमें 3-4 पार्ट और आए और आपको एक्सप्लेन हम करें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।